सही, सही। अच्छा मैम अभी आपने एक बात कही कि जो हमारी डाइवोर्स का रेशो है वो जो ना खुला का बहुत ज़्यादा और रिसेंटली ये सही बात है आपकी एक रिपोर्ट भी आई है तकरीबन राउंड अबाउट 67% या 70% जो है ना ये ख़वातीन की तरफ से हो रहा है। तो इससे जो है ना बात ज़हन में आई मेरे कि आप जो है ना लव मैरिज स्कूल ऑफ थॉट की हैं या अरेंज मैरिज स्कूल ऑफ थॉट की हैं? इससे पहले ना जो खुला वाला चीज़ है उसमें एक और वजह भी है खुला की। किसी कुछ केसेस में बेचारी ख़वातीन वाक़ई सच्ची हैं। उसकी रीज़न है, ख़वातीन जितनी इंडिपेंडेंट हो रही हैं ना, लड़के उतने हठराम होते जा रहे हैं। 80 अच्छा, हाँ, वैसे मैम ये ज़रा एलाबोरेट करें। नो ऑफेंस हो रहे हैं। देखिए एक लड़के को बहुत सख्त जान होना चाहिए। हमारे पास लड़के मैं सीरियसली परेशान हो जाती हूँ, मैडम 6 बज गए हैं, घर जाना है, अम्मी की कॉल आ रही है, अब्बू की कॉल आ रही है। अरे मैं 10 बजे भी दफ़्तर बैठी हूँ, मेरी अम्मी वो कॉल नहीं करते। नहीं तो क्या पता मैम वो अमीना कॉल कर रही अब हों। हो सकता है ना मैम, ये तो यहाँ पे बहाना यही देखिए मामाज़ बॉय और पापाज़ बॉय जो है ना वो फिर आप लाइफ़ में कहीं पे भी ग्रो नहीं करते। आप मुझे यूरोप की ही बात पसंद है। जो चीज़ें अच्छी हैं ना वो आप अडॉप्ट करें। 18 साल के बाद निकाल देते हैं इंडिपेंडेंट। मैम अब ये क्या आप करें काम, हुँ, ठीक है? आप फिर ओनरशिप लें, उसका पता है क्या फ़ायदा होगा? हुँ, हम क्या करते हैं, हम अपनी मतलब की चीज़ों को सँभालते हैं उसके बाद माँ-बाप पे डाल दिया। हम ओनरशिप नहीं ले रहे। आपके यहाँ ज़्यादातर केसेज़ के अंदर माँ करेगी, फलाना करेगा, सारे कांड आपने खुद किए और उसके बाद माँ-बाप पे डाल दो, ठीक है? लड़की को शादी करके आप लेके आ रहे हैं, आपने बस आना है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है शादी में। आपने पूछा लव मैरिज या अरेंज मैरिज? शादी कोई भी हो, आप ये देखें आप जिससे शादी करने जा रहे हैं ना, क्या वो आपको इज़्ज़त दे रहा है? कभी भी किसी मतलब मैं लड़की के लिए कहूँगी, लड़के का कभी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड करें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में होगा, मैं अपनी बात करूँगी तो मैं नहीं देखूँगी। सबसे पहले जो देखने की चीज़ है ना, वो आपको इज़्ज़त दे रहा है? जो इज़्ज़त देगा ना, वो मोहब्बत भी देगा, सब देगा और हम बीइंग अ मुस्लिम रिस्क हर इंसान का रब के साथ जुड़ा है। मैं भूखी नहीं मरूँगी, आप भी नहीं मरेंगे, तो पैसे तो मिल जाने हैं। प्लस निकाह में बरकत है। निकाह से आपके रिज़्क में बरकत होती है, अगर आपकी नीयत साफ़ है, ठीक, ठीक। ठीक है? तो पैसा तो अगर आपकी नसीब का है तो वो आपको मिल ही जाएगा, हुँ, हुँ। जो है। बट अगर पैसा तो मिल रहा है और इज़्ज़त नहीं मिल रही तो आपको ऐसी लाइफ़ चाहिए? आपको तो ज़हनी मरीज़ बना देंगे। सही बात है। आप तो नींद की गोलियाँ खा के सोएँगे तो फिर ऐसी लाइफ़ चाहिए? मैं तो प्रेफ़र नहीं करूँगी। सो शादी वो हो जिसमें इज़्ज़त हो, जिसमें दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एक-दूसरे को स्पेस दें, एक-दूसरे की प्राइवेसी हाँ, प्राइवेसी यहाँ पे अगेन शायद कंट्रोवर्शियल वो स्टेटमेंट हो जाए, प्राइवेसी क्या होती है? होती है, एक पर्सनल स्पेस होती है। आप हमेशा आपका दिल नहीं है बात करने का, एक टाइम आता है हम पूरा दिन एग्ज़ॉस्ट होके घर जाते हैं ना, एक होता है लाइक 15-20 मिनट ना कोई ना बात करे। पूरे दिन की जो पंचायतें हैं, काम है, 10 तरह के क्लाइंट की टेंशन, ये वो, बंदे भी काम करके आ रहे हैं ना। आप जाते साथ घर में एंटर होते हो उनको पूरे दिन के रोने सुना देंगे, मतलब बाहर के भी रोने सुन के आ रहे हैं, घर में भी वही चाहिए तो घर में सुकून चाहिए। तो दोनों का शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, दोनों साइड का अगर कोई एक बंदा भी अपने रोल से आगे-पीछे होगा तो फिर उस शादी में ट्रबल होगी। तो मैम अभी वो मेरे ख़्याल में सवाल या तो मैं सही से समझा नहीं या फिर आपने बड़ी डिप्लोमैटिकली वो आंसर किया कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट से तो मतलब आप ये कहना ये है कि जिसमें आपको रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें देखें लव क्या होता है? मैं तो लव पे बिलीव ही नहीं करती। लव क्या है? शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें करनी है, ठीक है? बल्कि जो लव होता है ना वो गलतफ़हमी बन के उड़ जाता है जब शादी हो जाती है। सही, सही। ठीक है, आजकल 80 के 95% केसेज़ में या तो लड़का अमीर है या लड़की अमीर है। हुँ। तो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, अच्छा ऐसे शादी करूँगी तो ये हो जाएगा, या ऐसे शादी करूँगा तो मुझे इस लड़की से ये मिलेगा। ये उसके पास तो ये मज़े की बात बताऊँ, कोई नहीं देता किसी को। हुँ, हुँ। तो ये लालच निकाल दें रिश्तों में से, फिर लव या क्या अरेंज किया सब शादियाँ चल जाएँगी। नहीं मैम, ये सवाल मेरा करने का मकसद ये था कि जो आपने अभी हम बात कर रहे थे डिवोर्स की शरह, उसमें जो ज़्यादातर डिवोर्स की शरह है वो उन लोगों की है जो इसी रिसर्च जो हमें पड़ी है इसी के मुताबिक जो मेरी छोटी-सी नॉलेज है, उसमें उन लोगों की शरह ज़्यादा है जो कि ये लव मैरिज और ये सारा उसका जो जो रीज़न्स बताया गया वो ये है कि आप देखें जैसे किसी के साथ अब बातचीत होती है कि नहीं की तो वो उनको शादी से पहले जैसे आपने कहा ना कि 6-8 महीने उसकी जो है ना वो चलती हैं तैयारियाँ चलती हैं और 3 महीने शादी जो है ना वो लास्ट कर पाती है। तो उससे पहले या तो लड़की की तरफ से इतना ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखा दिए जाते हैं या लड़के की तरफ से इतने ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, जब रियलिटी चेक मिलता है, तो फिर वो कोलैप्स कर जाता है रिश्ता। पता क्या होता है, हम ना हमारे यहाँ एक बड़ा प्रेशर
है हमारे यहाँ लड़की के ऊपर होता है, ख़वातीन के ऊपर, अच्छा इतनी एज हो गई, शादी नहीं हुई। तो हमारे पेरेंट्स जो है ना वो प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा उसमें क्या होता है 30 क्रॉस किया तो उसके बाद बस शादी कर दो, शादी कर दो। अच्छा उस चक्कर में ना जब रिश्ता आता है तो ये देख भी नहीं रहे कि उसको प्रॉपर्ली चेक कर लें, बैकग्राउंड चेक कर लें। वो ऐसा फ़ियर और ऐसा प्रेशर है सोसाइटी का कि इस चक्कर में गलत फैसले भी होते हैं, बस हो जाए। अच्छा जब वो हो जाते हैं और उसके बाद अच्छा वाइस वर्सा दूसरी साइड पे जब एक फैमिली प्रेशर में है ना तो दूसरी साइड फ़ायदा भी उठाती है। ऑब्वियसली ऐसा ही है। शुरू में बड़े स्वीट बन के सब करेंगे। सीरियसली आजकल जितने रिश्ते ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको लालच का आंसर नज़र आएगा। है, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे निकाल दें रिश्तों में से। फिर वो रिश्ते नहीं है, फिर वो अब डील करें, फिर आप सौदा करें सीधा-सीधा, हुँ। फिर आप बिज़नेस करें। रिश्तों में इमोशंस रखें, अच्छी नीयत रखें, रिश्तों में बरकत होगी। जिस चीज़ में आप बदनीयती करेंगे वो चीज़ तबाह